everyone, let's we learn a new concept through a question. This is a question of JMS 2022. तो चलिए कुछ सीखते हैं. सबसे पहले तो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3. सब इस तरह का कुछ इक्वेशन दिया हुआ है जिसका कि अल्फा बीटा दो रूट्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो दिख रहा है इसका दो रूट्स होगा. और फिर कहता है कि ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका कि रूट्स अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और बीटा प्लस 1 बाई अल्फा होगा. तो मतलब दिख रहा है किसी तरह से यदि हम अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकाल लें तो हम इसको मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स करके वैसे मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होता है उसके थ्रू फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डाटा गिवन नहीं है जो कि लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आखिर करना क्या. मतलब ये क्वेश्चन देख के पता लगे कि हाँ कैसे क्या करना है ताकि क्या आ जाए. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि हम बुक में इसका सोल्यूशन देखें ना, तो इसमें बुक में सोल्यूशन स्टार्ट होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 1 बराबर 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्विवेलेंट टू द 0. ये इक्वेशन मान लेता है. फिर इसका अल्फा बीटा जो होता है वो रूट्स होता है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करता है और फिर जो ऑप्शन आता है वो आता है. लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जर्नी ये क्या है, मतलब हाउ वी प्रोसीड लाइक दिस. मेरे को कैसे पता है कि उसमें लगता है क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये और ये बराबर है, लेकिन मेरे को तो क्लियरली नहीं दिखा कि दोनों बराबर है. तो क्लियरली नहीं सही, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन कर दें कि कैसे बराबर है ताकि हम सबको भी क्लियरली दिखे कि हाँ वो बराबर है. तो लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन. सबसे पहले क्या है 3 रूट के अंदर लॉग 5 माइनस 5 लॉग 3 विथ बेस 5 ऐसा कुछ है. इसको लिख सकते हैं ना 3 लॉग 5 3 इसका रेस्ट पावर हाफ माइनस 5 लॉग 3 विथ बेस 5 रेस्ट पावर 1/2. डेफिनेटली इसको ऐसा लिखने में क्या जाता है. अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. कुछ ना कुछ इसको जो इसके फॉर्म में हम कुछ ना, क्योंकि नंबर तो सेम ही दिख रहा है 3 5, इसमें भी 3 5, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर दिया होगा. वो क्या, वो हम लोग को सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे तोड़ें वो देखना है. तो इसको लिख सकते हैं ना 5 लॉग 3 विथ बेस 5 रेस्ट टू पावर हाफ. विथ इसको तोड़ के 1 माइनस 1/2. कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं. जैसे यदि कभी भी दिया हुआ रहता है कि एक्स रेस्ट टू पावर 4 माइनस 2 ऐसा है, ये कब ऐसे दिया होगा जब एक्स रेस्ट टू पावर 4 मतलब ऐसा कुछ होगा. तो सेम गोज है यार, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 5 लॉग 3 विथ बेस 5 1 इंटू 1 बाई लॉग 3 बेस 5 1/2. यदि 2 रेज टू पावर 16 ऐसा कुछ लिखा रहता है तो इसको क्या ऐसा लिख देंगे तो गलत होगा नहीं. तो फिर इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं ना कुछ कि जो ये 5 है, क्योंकि ये दोनों तो देखे तो एक प्रकार से दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. मतलब कोई नंबर जिसमें दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना. जिसको लिख सकते हैं 5 लॉग 3 विथ बेस 5 इंटू लॉग 3 विथ बेस 5 ऊपर चल जाएगा तो माइनस 1/2. हाँ क्लियरली ऐसा लिखने में क्या जाता है. तो अब लॉग की प्रोडक्ट में जानते हैं ना लॉग बी विथ बेस ए ऐसा कुछ रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर है जिस पे लॉग का पावर है, तो यदि ये दोनों सेम होता है तो हम इसको डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द बी ऐसा लिख देते हैं. तो यहाँ 5 लॉग 3 बेस 5 ऐसा कुछ है. तो क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं? डेफिनेटली. तो ये 3 हो जाएगा लॉग 3 विथ बेस 5 रेज टू पावर माइनस 1/2. लॉग में एक और प्रॉपर्टी होती है, यदि लॉग ए विथ बेस बी ऐसा कुछ है ना, तो इसको माइनस टाइम लॉग बी विथ बेस ए या फिर लॉग बी ए रेज टू पावर माइनस 1 ऐसा भी लिखते हैं. इसका प्रूफ सिंपल है तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. जैसे कि यदि लॉग ए बी है तो हम इसको लिखते हैं ना लॉग ए बाई लॉग बी ऐसा लिख सकते हैं. ये जो लॉग प्रॉपर्टी. अब इसमें क्या करते हैं, दोनों में कोई हमको सेम बेस लेना है तो हम ए ले लेते हैं. जैसे यदि हम यहाँ बेस बी लें, लेट सपोज कैसे ये दोनों इक्विवेलेंट है ये भी देखते हैं. ये तो सबको पता होगा कि लॉग ए तो इज इक्विवेलेंट टू 1. यहाँ दोनों सेम हो तो 1 हो जाता है. तो ये तो एवरीवन नोज. अब कैसे ये दोनों बराबर इसको भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ क्या है लॉग ए लॉग यहाँ डिवाइडेड बाई लॉग बी है. दोनों का यदि हम सेम बेस लेट सपोज बी कर देते हैं, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए बी लॉग बी मतलब ये 1 हो जाएगा.
तो इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर दिया कि log a विथ बेस b को ऐसे हम लोग क्यों लिखते हैं। अब हम आते हैं कि मेरा काम क्या किया कि log a b इसको हमने लिखा log a डिवाइडेड बाई log b, कुछ इस तरह से। और दोनों के जो बेस था वो मैंने a ले लिया। अब इसको लिख सकते हैं ना log a विथ बेस a डिवाइडेड बाई log b विथ बेस a। ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ये log b विथ बेस a। अब इसको हम लिख सकते हैं ना log b विथ a से रेज़ टू पावर -1। एक किसके इक्विवेलेंट है log a b इज इक्वल टू, और log में जो भी यहाँ पावर में होता है वो माइनस मतलब वो आगे चलाता है, तो -1 log b a। अब यहाँ इसकी क्या जरूरत थी तो वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ना कि 3 log 3 5 रेज़ टू पावर -1/2, तो इसको 3 log 5 3 की पावर -1 इंटू -1/2 1/2 हो जाएगा। मतलब ये किसके बराबर हो गया, हम यहाँ से आ रहे थे ना कि 5 log 3 विद बेस 5 1/2 इज इक्वल टू द 3 log 5 ऐसा 1/2, और ये तो यही है ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो मतलब 0। अब सेम गोज विथ अनदर, ये जो दिया इसको भी इसी तरह से प्रूफ करते हैं कि हाउ वी प्रूफ। तो है 3 log 5 विथ बेस 3 की पावर 1/3 -5 log 3 विथ बेस 5 की पावर 2/3, कुछ ऐसा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना 3 log 5 3 रेज़ टू पावर 1/3 -5 log 3 5 2/3 को 1 - 1/3। अब इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया ना। अब सम गोज विथ 5 log 3 5 की पावर 1 इंटू 1/log 3 5 की पावर 1/3 ऐसा कुछ, ये दोनों सेम, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। फिर ये log 3/5 माइनस और फिर -1 इन दोनों को पलटी करेंगे, मतलब ये जो हो गया ये इसके बराबर। तो सेम गोज विथ ये भी इक्विवेलेंट टू द 0। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली बुक्स में या फिर केवी सॉल्यूशन में ये दिया रहता है, तो बस मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि वाई, मतलब इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाता है। सिमिलरली गोज विद दिस, ये और ये बराबर हो जाता है, लेकिन हर बार तो ये जरूरी नहीं ना कि ऐसा हो। तो अब इस तरह से लॉजिक से यदि कुछ अनदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ गया तो थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ कुछ क्या करें तो क्या करें। तो इसलिए ये मैंने इसका प्रूफ बताया। अब क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। x² - 5x - 3 = 0, ये इक्वेशन आ गया। कैसे, तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ x² - 5x, ये भी बराबर हो गया, तो 3 × -1 -3, तो x² - 5x - 3 इक्विवेलेंट ऑफ द 0। इसका कहता है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब मुझको अनदर इक्वेशन एक फॉर्म करना है जिसका रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा ऐसा कुछ हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये b = -5 b = 5 ऐसा कुछ ना। अल्फा बीटा c/a मतलब -3। अब इसको सम ऑफ रूट्स सबसे पहले तो निकालते हैं, सम क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा प्लस में 1/अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और अल्फा प्लस बीटा 5 गिवन है, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा अल्फा प्लस में बीटा क्या हो जाएगा 5, और अल्फा प्लस बीटा ये गिवन था 5, और ये क्या है -3, मतलब 5 - 5/3, ये क्या हो जाएगा 3 15 - 5 दैट इक्विवेलेंट टू द 10/3। ये तो सम हो गया। सिमिलरली गोज विथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इक्वल टू द 1, बीटा इंटू 1/बीटा दैट इक्वल टू द 1, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा दैट इक्वल टू द 1/अल्फा बीटा, ऐसा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गिवन है कितना 5, 5 प्लस 1 प्लस 1 2, 1/अल्फा बीटा -3, तो ये क्या हो जाएगा 7। नहीं यहाँ पर अल्फा बीटा ना, अल्फा बीटा तो -3 गिवन था, -3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इक्वल टू द 2, और ये 1 बाई मतलब -1 - 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 -3 - 1 दैट इक्वल टू द -4/3। ये प्रोडक्ट के बराबर है। और फॉर्मेशन ऑफ रूट्स हमको पता है ना, कोई भी यदि हमको इक्वेशन लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ
roots is equal to the 0 x square minus sum of roots 10 by 3 into x product of roots minus 4 by 3 is equal to the 0. अब ये फ्रैक्शन में तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ओवरऑल जो हम लोग का इक्वेशन बना वो बना 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ क्या इक्वेशन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0. ए ऑप्शन वुड बी द आंसर. आई होप थोड़ा बहुत मैं का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.